इस दौड़ को जीवन कहा जाता है। एक बार की बात है, एक युवा एथलेटिक लड़का घर में जीत के लिए सफलता का भूखा था और सफलता सिर्फ जीत से मापी जाती थी। एक दिन लड़का अपने छोटे से गांव में दौड़ने की प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर रहा था और दो अन्य युवा लड़के प्रतियोगिता में खेल के तमाशे और एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। छोटे लड़के की सुनवाई ने गवाही देने के लिए बहुत दूर की यात्रा की थी। उनका इक्का भी फिनिशिंग लाइन पर एक स्तर की गर्मी की तरह लग रहा था, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त था। लड़के ने गहरी खुदाई की और अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति का आह्वान किया। उसने जीत की रेखा ली और सबसे पहले भीड़ उत्साहित थी और लड़के पर हाथ हिलाया था। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहा और ना व्यक्त किया भावना। छोटा लड़का हालांकि गर्व महसूस करता था और महत्वपूर्ण दूसरी दौड़ को बुलाया गया था और दो नए युवा फिट चैलेंजर्स एक छोटे लड़के के साथ दौड़ने के लिए आगे आए थे। दौड़ शुरू हो गई थी और निश्चित रूप से छोटा लड़का आया था और पहले एक बार फिर समाप्त हुआ। भीड़ फिर से खुश हो गई और लड़के पर खुशी से झूम उठी और बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहा और फिर से बिना किसी भावना के व्यक्त किया। छोटा लड़का हालांकि एक और दौड़ पर गर्व और महत्वपूर्ण महसूस किया। एक अन्य जाति ने छोटे लड़के से विनती की। बुद्धिमान बूढ़ा आगे बढ़ा और छोटे लड़के को दो नए चुनौती देने वाले, एक बुजुर्ग कमजोर महिला और एक के साथ प्रस्तुत किया। अंधा आदमी यह प्रश्नोत्तरी क्या है? छोटा लड़का यह कोई दौड़ नहीं है, उसने कहा। दौड़ शुरू होगी। बुद्धिमान आदमी दौड़ शुरू हो जाएगा और लड़का एकमात्र फिनिशर था। अन्य दो चुनौती देने वाले शुरुआती लाइन पर खड़े थे। छोटा लड़का था हर्षित। उसने भीड़ को प्रसन्न करने के लिए अपनी बाहें उठाईं, लेकिन चुप थे। छोटे लड़के के प्रति कोई भावना नहीं दिखा रहा था कि क्या हुआ है, क्यों न लोग मेरी सफलता में शामिल हों। उसने बुद्धिमान बूढ़े आदमी की दौड़ से फिर से पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इस बार आप तीनों ने एक साथ समाप्त किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि छोटे लड़के ने सोचा कि थोड़ा अंधे आदमी और कमजोर बूढ़ी औरत के बीच में खड़ा है और फिर दोनों को ले गया। चुनौती देने वालों के हाथों से दौड़ शुरू हुई और छोटा लड़का धीरे धीरे इतनी धीमी गति से फिनिशिंग लाइन तक चला और उसे पार कर गया और भीड़ उत्साहित थी और लड़के की ओर इशारा किया और बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। सिर छोटा लड़का गर्व और महत्वपूर्ण बूढ़ा महसूस करता है। मैं नहीं समझता कि भीड़ कौन है जिसके लिए हम तीनों में से एक ने छोटे लड़के से पूछा। बुद्धिमान बूढ़े ने लड़के के कंधों पर हाथ रखते हुए छोटे लड़के की आंखों में देखा और धीरे से उत्तर दिया। छोटे लड़के ने इस दौड़ के लिए बहुत कुछ जीता है, किसी भी दौड़ से अधिक जो आप पहले कभी दौड़े हैं, और इस दौड़ के लिए भीड़ किसी भी विजेता के लिए जयकार नहीं करती है। जो आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप क्या दौड़ रहे हैं, क्योंकि क्या आप सफलता के भूखे हैं। यह आपके जीवन में आपके लिए एकमात्र माप जीत रहा है कि आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं, और यदि आप हमेशा हर किसी के खिलाफ जीतते हैं और जल्द ही लोग आपके जीवन के अंत में आपके लिए जयकार करना बंद कर देंगे। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो सवाल यह है कि इसमें आपके बगल में कौन दौड़ रहा था। दौड़ अगर वे कमजोर और बूढ़े थे तो क्या आपने उन्हें लाइन पार करने में मदद की? क्या आप सभी ने एक साथ खत्म किया? क्योंकि यह सबसे अच्छी दौड़ है जिसे आप कभी भी चला सकते हैं। इसलिए दौड़ें। इस दौड़ को जीवन कहा जाता है, लेकिन यह मत भूलो कि यह महत्वपूर्ण नहीं है
यदि आप महिलाओं, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दौड़ को कैसे चलाते हैं। यह प्रेरणा कहानियां करने के लिए है। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य रहें।